बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 20 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 के टॉपिक इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जो कि शुरू से हमारा चल ही रहा है, उसी से रिलेटेड आज ये क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। जैसे स्टूडेंट मेरी आपसे बात हुई थी कि शुरू में इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट के अंदर हम लोग जो है वो रेशो दी भी होती थी, पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम कर रहे होते थे। और अब आज हमारे पास जो है सिचुएशन थोड़ी सी ये होगी कि हम रेशो भी मालूम कर रहे होंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मालूम कर रहे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। एक कोई लाइन सेगमेंट है जो कि -5,3 एंड 8,6 से मिलके बन रही है, इनका कोई ज्वाइन है और y एक्सिस जो है उसको कट कर रहा है। y एक्सिस उसको जो कट कर रहा है वो किस रेशियो में तकसीम कर रहा है वो आपको बताना है, और फिर ये भी बताना है कि वो कोऑर्डिनेट बता दें जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का बाइस बन रहा है। ठीक है, यानी y एक्सिस का वो कौन सा पॉइंट है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ये देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, एक रफ स्केच हमने बनाया है। -5,3 कहीं सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड था, यहाँ शो किया गया है। 8,6 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सपेक्टेड था, यहाँ शो किया गया है। और ये फर्जी डायग्राम है, इनके जो ज्वाइन है ये वाई एक्सिस उसको कट कर रहा है। अब आपको वो रेशो भी बताना है कि m1 रेशो m2 क्या है जिसमें ये y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, और दूसरा ये आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसको मैंने फर्जी तौर पे c कह दिया, cx, y किसके बराबर होगा ये भी बताना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, एक तो a और b आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट है कट बाय द y एक्सिस एट cx, y और इन द रेशो m1 रेशो m2। वी हैव टू फाइंड, हमें m1 रेशो m2 भी मालूम करना है और हमें cx, y ये हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन नंबर 14 में या आगे कहीं भी आए तो सबसे पहले हम जो है वो m1 रेशो m2 को मालूम करेंगे, फिर कहीं पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम कर सकेंगे उसमें, बिकॉज उसके अंदर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 की या m1 अपॉन m2 यानी रेशो की वैल्यू पता होगी तो कहीं जाके आप पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल सकेंगे। तो स्टूडेंट ये डायग्राम है आपके पास, और इसमें देखिए हम फाइंडिंग m1 रेशो m2 अगर करें तो यूजिंग रेशो फार्मूला हम जानते हैं कि cx, y जो कि डिवाइड कर रहा है ये हमने रेशियो फार्मूला मेंशन कर दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हियर x1 y1 किसके बराबर है? ये हमारा एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, और x2 y2 ये दूसरा है। और वाज़ेह रहे कि जिसको x1 y1 ले रहे हैं उसके साथ वाली रेशियो m1 कहलाएगी, और जिसको x2 y2 कह रहे हैं उसके साथ वाली रेशियो m2 कहलाएगी। आपने वैल्यूज़ प्लेस कर दी इस फार्मूले के अंदर और वी विल गेट लाइक दिस वन, रिलेशन 1। अब हमें ना ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पता है, ना m1 m2 पता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट एक बात जहन में रहे कि अहम बात ये है कि ये जो हमारे पास रिलेशन 1 आया है, अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर बराबर हैं तो x प्लेस वाली वैल्यू x के बराबर, y प्लेस वाली वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने x को रिलेट किया, x बराबर है दिस वन। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस गिवन इंफॉर्मेशन में एक बात हमें और भी गिवन दी हुई है कि ये जो cx, y पॉइंट है, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट ये बात अच्छी सी जहन में रखनी है, y की वैल्यू तो चेंज हो रही होती है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा होता है। x जो है जीरो ही रहता है, वो ओरिजिन के ही ऊपर मौजूद है गोया। तो y एक्सिस पे चाहे आप ऊपर जाएं चाहे नीचे मूव करें, y की वैल्यू तो प्लस या माइनस में वेरी करेगी लेकिन x जीरो रहेगा। तो हमें गोया इस क्वेश्चन के अंदर एक गिवन इंफॉर्मेशन x इज इक्वल्स टू जीरो भी दिया हुआ है,
तो अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर हमने x बराबर है दिस वन किया, और as cx y lies on y axis so its abscissa is 0, 0 बराबर दिस वन। इस सूरत में हमने y को क्यों नहीं लिया, क्योंकि y अगर हम लेते तो y की वैल्यू तो अननोन है, हमें मालूम ही नहीं, तो 0 इज इक्वल्स टू दिस वन। हम इस शक्ल में m1 रेशो m2 मालूम कर सकेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। m1 प्लस m2 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 8m1 माइनस 5m2, जिसको आप बड़े आराम से रेशो की शक्ल में लिख सकते हो। ये माइनस 5m2 इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे गया प्लस 5m2, और m1 अपॉन m2 बनाना है तो m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 8 इधर जाके डिवाइड बाय रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। या आप कह सकते हो m1 रेशो m2 बराबर है m1 अपॉन m2 का मतलब m1 रेशो m2, दिस इज इक्वल्स टू 5 रेशो 8। ये तो एक आपने क्वेश्चन का हिस्सा मुकम्मल किया। अब हमें जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन cx, y भी मालूम करना है ना। cx, y में स्टूडेंट्स जैसे कि अभी बात आपके सामने आ गई, x तो ऑलरेडी 0 ही है, y सिर्फ निकालना होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेज में हम क्या कर रहे होंगे कि y वाले इस कोऑर्डिनेट को इस y की वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे, और हम रेशो तो जान ही चुके हैं m1 अपॉन m2 की। देखिए कैसे सॉल्व करें। ये देखिए, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1, जो कि अभी आपने देखा, y वाले वैल्यूज़ को, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के y कंपोनेंट को आपस में इक्वेट किया है। अच्छा, हमें रेशो की वैल्यू प्लेस करनी है m1 अपॉन m2 की वैल्यू। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से m1 कॉमन m2 कॉमन ले लूँ, m2, तो क्या होगा, यहाँ m2 तो है नहीं, डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगा, यहाँ m2 कॉमन निकल गया, 1 हो गया। ऐसे यहाँ से भी m2 m2 से कैंसिल हो गया, और आपके पास 6 m1 अपॉन m2 प्लस 3 m1 अपॉन m2 प्लस 1, m1 अपॉन m2 की जगह ये रेशो जो कि आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं अभी, तो वैल्यू प्लेस की गई है, और ये सिंपल अब आपकी कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के बाद ये मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा सा समझ सकते हैं, स्क्रीन से नोट भी कर लीजिएगा अगर आपको खुद से ना सॉल्व हो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 13। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 0, 54 अपॉन 13। तो m1 रेशो m2 हमारे पास आ गई थी 5 अपॉन 8 या 5 रेशो 8 कह लें, और पॉइंट ऑफ डिवीजन 0, 54 अपॉन 13। सो एज द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, सो x की वैल्यू 0 आपको नज़र आ रही है, गिवन इन्फॉर्मेशन की थी। तो यूँ स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10 एक पॉइंट P है, और Q 6, -4 इज कट बाय x एंड y एक्सिस। इन दोनों का ज्वाइन जो है x और y एक्सिस दोनों से कट हो रहा है, और A और B लोकेशन के ऊपर एट A एंड B, यानी x एक्सिस A पॉइंट पे कट लगा रहा है और y एक्सिस B पॉइंट पे कट लगा रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच A एंड B डिवाइड्स PQ। ये A और B पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं PQ को, ये आपको मालूम करना है। तकरीबन ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, ये हिंट नोट कीजिए ज़रा। तो डायग्राम को अगर आप देखें, इसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये -8, 10 सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ पे हमें नज़र आ रहा है, और ये 6, -4 हमें फोर्थ कंपोनेंट में नज़र आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ये PQ का ज्वाइन कट लग रहा है एट लोकेशन A एंड B। हमें A पॉइंट भी बताना है, B भी बताना है, और हमें रेशो बतानी है, पॉइंट्स तो नहीं बताने, हमें रेशो बतानी है कि A किस रेशो में PQ को डिवाइड कर रहा है। तो लेट AX, y एंड BX, y डिवाइड्स PQ एट x एंड y रिस्पेक्टिवली। एज AX, y किसके ऊपर है, AXY x एक्सिस के ऊपर है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो x की वैल्यू तो चेंज होगी। x एक्सिस में देखें लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं, x की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन y चेंज नहीं होगा, y 0 रहेगा। और ऐसे ही B के अंदर y एक्सिस पर है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में हुआ, x की वैल्यू 0 होगी, जबकि y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये भी एक गिवन इन्फॉर्मेशन है कि AX, y के अंदर y 0 है, और BX, y में y एक्सिस जो है वो
ऊपर लाई कर रहा है, सो x इज इक्वल्स टू 0 है। तो आपने स्टूडेंट हिंट ये है, जब आप फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई या यू कह लें ए एक्स कॉमा 0 कर रहे होंगे, तो आपने क्वेश्चन 13 की तरह ही सॉल्व करना है। पहले रेशियो निकालेंगे m1 अपॉन m2 या m1 रेशियो m2 निकालेंगे। क्या कर रहे होंगे, वो जो रिलेशन 1 आपके सामने आ रहा होगा रेशियो फार्मूला लगाने के बाद, y वाले कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट कर देंगे, तो उसमें y की वैल्यू 0, m1 अपॉन m2 आपको मिल जाएगा। फिर आप x वाले कोऑर्डिनेट्स को आपस में, x वाले कंपोनेंट को आपस में इक्वेट करेंगे और m1 अपॉन m2 की वैल्यू प्लेस करके, जो कि आपने मालूम कर ली होगी, वो प्लेस करके आप x की वैल्यू जान लेंगे। सो x 0 आपको मालूम हो जाएगा। तो m1 रेशियो m2 उन्होंने आपको मालूम करने को कहा था, तो वो आप बड़े आराम से जान जाएंगे। इस तरीके से फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ bx, y आपने बताना है। तो ये रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, ये जानने के लिए सेम एज क्वेश्चन 13 ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फाइंड करें m1 रेशियो m2 किस तरह से, ये जो x वाली वैल्यू इसमें 0 है, x कंपोनेंट को आपस में कंपेयर कर दीजिएगा और x की जगह 0 प्लेस करके m1 रेशियो m2 आपको मालूम हो जाएगी। तो एक्चुअली तो आपको इधर मालूम करना है सिर्फ रेशियो, द रेशियो इन विच A and B divides the joint of PQ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रेशियो आपको बड़े आराम से मालूम हो जाएगी। जबकि कोऑर्डिनेट्स अगर आप नहीं भी निकालते तो खैर है। तो ये जो 0 वाली इंफॉर्मेशन है, इसको यूटिलाइज करते हुए कोऑर्डिनेट्स की भी जगह आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने ही नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंडिंग रेशियो बाय कटिंग एट ए एक्स कॉमा वाई या ए एक्स कॉमा 0 करके आप रेशियो m1 रेशियो m2 निकाल लें। फाइंडिंग रेशियो या डिवीजन ऑफ पी क्यू बाय बी एक्स कॉमा वाई या बी 0 कॉमा वाई करके आप इसकी रेशियो निकाल लें। कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला मरहला करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन 13 का जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा 2 दफ़ा अलहदा करके इस सिचुएशन के मुताबिक और इस सिचुएशन के मुताबिक रेशियो निकालनी है। तो आई होप कि ये आप कर लेंगे क्वेश्चन खुद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जूम क्लास के ऊपर या व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इसको। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।